अस्सलामुअलैकुम। जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को जमानत पर रिहा कर दिया। हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। शहबाज गिल रिहाई के बाद ट्विटर पर फाल। सैलाब से 12,718 किलोमीटर सड़कों और 390 पुलों को नुकसान हुआ। NFRCC के मुताबिक पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू के लिए अब तक 526 परवाजें की। गुज़श्ता 24 घंटों में 34 अफराद को बचाया गया। अब तक हेलीकॉप्टर्स के जरिए 4,570 फंसे अफराद को निकाला जा चुका है। मरियम की पासपोर्ट वापसी के लिए दरखास्त, नैब और वफाक से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट के हसूल के लिए दायर दरखास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। अमेरिका का अफगान अवाम के लिए नए इमदादी फंड का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक अफगान फंड में $35 अरब की रकम मुख्तस की गई। ये रकम तालिबान की नहीं बल्कि अफगान अवाम के फायदे के लिए है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में आज से शुरू होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक, रुकन कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी बहाली के कामों पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अटक के अरकान पंजाब असम्बली मोहम्मद मलिक अनवर और मलिक जमशेद अल्ताफ़ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर सियासी सूरत-ए-हाल और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज़ इलाही ने कहा, दावों की बजाय अमल पर यकीन रखता हूँ। सरवरी जमात पाकिस्तान के रूहानी पेशवा मखदूम जमील अल-ज़मान और सूबाई वज़ीर रेवन्यू मखदूम महबूबुल ज़मान का सैलाब मुतासरीन में 35,000 राशन बैग तकसीम करने का ऐलान। लाड़काना में सैलाब के बाद बच्चों की सेहत बुरी तरह से मुतासर। अगस्त के महीने में 43,000 से ज्यादा बच्चे शेख ज़ायद चिल्ड्रन अस्पताल पहुंचे। 93 कम उम्र बच्चे दौरान इलाज फौत हो चुके, जबकि इंतजामिया ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हंगू में चहलम शहदाए करबला के मौका पर दफा 144 का नफाज। डिप्टी कमिश्नर रफीक खान महमद का कहना है कि 15 सितंबर से 21 सितंबर तक दफा 144 नाफिज रहेगी। इंग्लिश क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। T20 वर्ल्ड कप पाक भारत मैच के तमाम टिकट फरोख्त। दोनों टीमों के माबैन मैच 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। दरियाए रावी में थैलियां फेंकना गलती थी, अदाकारा रेशम ने गलती का एतराफ करके मुआफ़रत कर ली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को जमानत पर रिहा कर दिया। बगावत के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रहाई के बाद पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का पहला ट्वीट सामने आया है। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसका महफूम कुछ ही ये है कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अजहर मिनुल्लाह ने बगावत पर उकसाने पर केस में गिरफ्तारी की। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की दायर दरख्वास्त जमानत पर समाअत मस्तूर कर दी गई। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो जाने के बाद शहबाज गिल की जमानत की मंजूरी के अहकाम जारी किए और रिमार्क्स दिए कि जब तक ठोस मवाद न हो किसी को जमानत से महरूम नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट ने समाअत में रिमार्क्स दिए कि आर्मड फोर्सेस इतनी कमज़ोर नहीं कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उन पर असर हो, लेकिन शहबाज गिल के गैर जिम्मेदाराना बयान को किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सैलाब की वजह से 12,718 जबकि 390 पुलों को नुकसान पहुंचा है। NFRCC का कहना है कि पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाक आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू के लिए अब तक 526 परवाजें की। गुज़श्ता घंटों में 34 अफराद को बचाया गया। 24 अब तक हेलीकॉप्टर के जरिए, जबकि 4570 फंसे अफराद को निकाला जा चुका है। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कहा कि हेलीकॉप्टर से 16.4 टन इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाया गया है। रिलीफ कैंपस और इमदादी अशिया जमा करने के बाद पॉइंट्स मुकम्मल फॉल्ट कर लिए गए हैं। मुल्क
भर में 147 रिलीफ कैंपस और इमदादी अशिया कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जबकि नेशनल फॉल्ट रिस्पॉन्सिबल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर का मजीद कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी अशिया को जमा और आगे तकसीम किया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। पाक फ़ज़ाइया ने 24 घंटों में 251 परवाज़ें करके 97 अफराद को बचा लिया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज के पासपोर्ट की वापसी के लिए दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि केस में दूसरे फरीक को सुनने के लिए नोटिस कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब और वफाकी हुकूमत से 27 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट के हसूल के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में बनने वाले फुल बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में आज से शुरू होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सरबराही इजलास में शिरकत के अलावा वज़ीर-ए-आज़म साइड लाइन्स पर दीगर रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलिका एलिज़ाबेथ दुम की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे और रवां हफ्ते के आखिर में लंदन भी जाएंगे, जहाँ वो नून लीग के कायद नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक और रुकन कौमी असम्बली खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल और सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी बहाली के कामों पर बातचीत की गई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर सरदार अयाज सादिक और मुशीर वज़ीर-ए-आज़म अहद चीमा से भी मुलाकात हुई। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं अटक अरकान पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अनवर और मलिक जमशेद अल्ताफ़ ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत-ए-हाल और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं दावों की बजाय अमल पर यकीन रखता हूँ। मेरे साबिका दौर के फलाही काम आज भी अवाम को याद हैं। ज़ाती नमूद और नुमाइश की बजाय नए इदारे बनाए जो आज तनो दरख्त बन चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 13 जमातों के इत्तेहाद पर PTM ने चंद माह में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और इमरान खान अकेले ने 13 जमातों के कागजी शेयरों को सिफर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हम कायद-ए-आज़म के इस कौल को याद करके यौम जमहूरियत मनाते हैं कि दुनिया में मुसलमानों से ज़्यादा अपने दीन में जमहूरियत पसंद कोई नहीं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने आलमी यौम जमहूरियत के में पैगाम में कहा, आज के दिन हम इस अमर का अद करते हैं कि जमहूरियत अवाम की हुकूमत है, अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमन, खुशहाली और सलामती को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा पाइता ज़रिया जमहूरियत है। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अकमल ने जहानिया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रस्म चहलम के मौका पर शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और उम्रा कराम से अपील है कि भाईचारे की फ़िज़ा कायम रखते हुए इंतज़ामिया का साथ दें। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिखार शराजी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में रस्म चहलम के हवाले से मीटिंग का इंतकाम किया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जहानिया चौधरी मोहम्मद अकमल ने की। अमन कमेटी के तमाम मेंबरान और लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने शिरकत की, जबकि खुसूसी शिरकत डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस सरकर जहानिया चौधरी अब्दुल करीम ने की। इजलास में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने अपने अपने फ़राइज़ और इंतज़ामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। जहानिया और इसके नवाही इलाके में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 5 लोडर रिक्शे चोरी, रिक्शों की चोरी का मुकदमा भी दर्ज न किया गया। मुतासिरीन और अहला इलाका ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। जहानिया के इलाके में चोरी डकैतों की वारदातों में इजाफे से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार होने लगे हैं। चक 10 आल में डकैती की वारदात से 140 दौरान मुज़ख्मत पर डाकुओं की गोलियों का निशाना न बनने के बाद एक शख्स अयूब नामी जाँ बहक हो गया, जबकि नवाही चक 115 10 आल में लोडर रिक्शे आए रोज चोरी होने लगे। मुतासरा शख्स फिदा हुसैन और चौधरी मोहम्मद रफीक ने रोते हुए सहाफ़ियों को बताया कि बच्चों की रोजी रोटी के लिए बड़ी मुश्किल से लोडर रिक्शा बनाया था, जो घर के बाहर से चोरी हो गया। जहानिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुतासरीन का जहानिया पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, जबकि शहरियों ने IG पंजाब और RPO मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
अली रज़ा तालपर शराज गुलाम नबी वली मोहम्मद तालपर का कहना है कि DGA रहनुमा हुसैन बख्श तालपर वली मोहम्मद तालपर हमारी करदार कुशी करके हमारी साख मुतासर कर रहे हैं। मन घड़त इल्ज़ामात लगाकर अपनी सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश हो रही है। अली रज़ा शराज वली मोहम्मद व दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हमारे घर के सामने से एक प्लाट है जो 1979 से हमारे पास है। हालिया दिनों में तहसीलदार ने हमारे हक में रिपोर्ट दी, जबकि मुखालिफ हमारे खिलाफ बनगढ़ंत प्लाट पर कब्जा करने के नाकाम इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हमारी इज्जत पर वार किया जा रहा है, जिसकी मजम्मत करते हैं। राजू खानदानी की आवाम DGA के नाकाम रहनुमाओं को जानती है। हमारे कराची गांव में घरों पर मुश्तमिल गांव को कब्जे में करने की कोशिश की जा रही है, वो नाकाम हो गई और हम अपने बासियों का दिफा करना चाहते हैं। कोर्ट में केस दर्ज है जिस पर हमें इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। लाड़काना से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाड़काना के शेख ज़ैद वमन अस्पताल में मरीजों की बढ़ती तादाद के बावजूद अस्पताल के यूनिट 1 को ताले लगाकर बंद रखने का मामला जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा के नोटिस पर स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ का दौरा अस्पताल के तमाम यूनिट्स और सहूलियात को फाल करने की हिदायत की गई। शेख ज़ैद वमन अस्पताल लाड़काना डिवीजन की सबसे बड़ी ख़वातीन के अमराज का अस्पताल है, जिसके 3 यूनिट्स में से सिर्फ 60 बेड पर मुश्तमिल 2 यूनिट फाल थे। ताहम सबसे बड़ा यूनिट 1 अरब इमारात हुकूमत के ताउन से काफ़ी हद तक मुकम्मल होने के बावजूद अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से इफ्तिताह के लिए बंद रखा गया, जबकि हालिया सैलाबी और बारिशों के बायस हामला ख़वातीन की बड़ी तादाद को मसाइल का सामना था, जिस पर सूबाई वज़ीर सेहत अजरा ने नोटिस लिया। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद नवाज सोखरू ने शेख ज़ैद वमन अस्पताल का दौरा किया और इंतज़ामिया को अस्पताल के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स, लेबर रूम्स और वार्ड्स को बगैर इफ्तिताह के फौरी तौर पर बहाल करने के अहकाम दिए गए। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ ने अस्पताल के तमाम हेड डिपार्टमेंट्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी कि हालिया सूरत हाल में मरीजों को सहूलियात पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, आल पाकिस्तान म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन लियाकतपुर के मुलाजमीन की डिस्पैच अलाउंस न मिलने पर हड़ताल, सफाई सुथराई, वाटर सप्लाई और दीगर बुनियादी सर्विस मुअत्तल दफातर को ताले लगा दिए गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से बल्दियात के मुलाजमीन को 15% जो है अलाउंस ना जारी करने पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की हड़ताल, सफाई सुथराई, वाटर सप्लाई समेत दीगर म्यूनसिपल सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई, जबकि मुलाजमीन ने म्यूनसिपल कमेटी के तमाम दफातर पर ताले लगाकर म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर के ग्राउंड में धरना भी दे दिया है। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी जारी है। हासिलपुर बल्दिया के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन का एहतजाजी धरना, दफातर की तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल का अहवाल जो है वहाँ पर बताया जा रहा है। इसी पर मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मलिक अब्दुल रशीद से। जी रशीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस वक्त तहसील हासिलपुर बल्दिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर पेंशनर हजरात और हाजिर सर्विस मुलाजमीन ने यहाँ पर हड़ताल की है, दफातर की तालाबंदी की है, कलम छोड़ हड़ताल की है। इस वक्त यहाँ पर उन्होंने धरना भी दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं हाजिर सर्विस मुलाजिम, हम उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं और वो ये हड़ताल कब तक उनकी जारी रहेगी। जी क्या कहेंगे आप? हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट ने हमें 15% तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन जो कि अभी तक हमें नहीं मिल सकी। और हमारे लिए अगर इनके पास 15% नहीं है तो हम किसकी बना पे काम करें। हमने इसलिए ये कलम छोड़ हड़ताल की है और इससे कबल हमने रैली भी निकाली थी, हुकूमत को ख़बरदार किया था कि आप हमारे साथ अच्छा रवैया अख्तियार करें, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं किया। आज हमने कलम छोड़ हड़ताल की है, लेकिन अगर हमारा मुतालबा मंजूर ना हुआ और हमें हमारे बकाया जात अलाउंसेस ना मिले तो हम सीवरेज डिस्पोजल और शहर की मुकम्मल सफाई का इंतज़ाम बंद कर देंगे, ताकि अगर हमारे बच्चे घरों में सुकून से नहीं रह सकते और नहीं खा सकते तो फिर ये हम किसके लिए काम करें। अगर हमारे साथ इनका ये बिहेव है तो आम लोगों के साथ, आम शहरियों के साथ ये क्या रवैया करेंगे। 15% पेंशन और हाजिर सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया था, लेकिन बाकायदा तौर पर उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। हमारे साथ इस वक्त पेंशनर हजरात भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी क्या कहेंगे आप इस हवाले से? शुक्रिया सर, आप हासिलपुर मीडिया तशरीफ़ लाया। हम पूरे पंजाब की तरह हासिलपुर में भी अपने मरकज़ी और सूबाई कायदीन के हुक्म पर आज हमने पूरे दफ्तर में कलम छोड़ हड़ताल की है। और हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह दीगर महकमा जात को 15% हुकूमत के ऐलान के मुताबिक दिया गया है, अभी तक जो है बल्दियाती मुलाजमिन को ये नहीं दिया गया।
ये जो दो रुखी है या दो कानून है, ये नहीं होने चाहिए। इस तरह हमें भी जो है 15% पेंशन में और तनख्वाह में जो इजाफा किया वो फौरी दिया जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने बल्दिया के पेंशनर हजरात और हाज़िर सर्विस मुलाजमीन का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से 15% अनाउंस का ऐलान किया गया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इंतहाई महंगाई का दौर चल रहा है, गुज़र औक़ात करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इसलिए हुकूमत वक़्त को चाहिए कि जल्द अज जल्द अपने ऐलान के मुताबिक फ़ौरी तौर पर इसका नोटिस जारी करे, ताकि हम भी पुरसकून तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। जी रशीद, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सोहबतपुर में सैलाब ज़दगान की हालत गैर होने पर लोग सड़कों पर निकल आए और कौमी शाहराहों पर धरना दे दिया। BNP जाफराबाद और सोहबतपुर के सदर एहसान अल्लाह खोजा और असगर अली मेंगल ने सोहबतपुर के इलाके बंट में भूख हड़ताल और एहतजाज किया। अद्वियात की कमी, इलाज में डॉक्टर और टीमों को साफ पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ डेरा अल्लाह यार टूर सोहबतपुर सड़कों को बंद कर दिया गया है। हुकूमती इमदाद न मिलने के खिलाफ बंट के मुकाम पर एहतजाज किया गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मर्दान में तख्तबाई इंतजामिया की जानिब से डेंगू के हवाले से TMA तख्तबाई में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डेंगू वायरस के पीर दर पे दर हमले पर महकमा सेहत ज़िला मर्दान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर तख्तबाई गुलनवाज खान अफरीदी और DHO मर्दान डॉक्टर चकचवाल खान ने आगाही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डेंगू के जो केस रिपोर्ट किए गए तमाम अस्पतालों में इनके इलाज जारी है। महकमा पब्लिक हेल्थ समेत अस्पताल में मुतलका अद्वियात की फौरी फराहमी, डेंगू वार्ड के क़याम के साथ डॉक्टर्स और स्टाफ की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। असिस्टेंट कमिश्नर तख्तबाई गुलनवाज खान अफरीदी ने नौमुंतखब नुमाइंदों के साथ साथ मुआशरे के जिम्मेदार अफराद पर भी जोर दिया कि वो डेंगू के बचाव के बारे में घर घर शव आगाही मुहिम चलाएंगे। मर्दान के कारपेंटर्स मार्केट में शॉर्ट सर्किट के बायस कारखाने में आग भड़क उठी। आग ने पूरे कारखाने को लपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मर्दान के कारपेंटर्स मार्केट में शॉर्ट सर्किट के बायस कारखाने में आग भड़क उठी। आग ने पूरे कारखाने को लपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए की लकड़ी और मशीनरी जलकर राख हो गए। रेस्क्यू 122 ने मौके पर पहुंचकर फायर फाइटर्स के जरिए आग पर काबू पा लिया। आग से कारखाना मालिक इमरानुद्दीन के मुताबिक 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये हमारा कारोबार का जगह है, मंडी है। इसमें सुबह आग लगी हुई है। इसमें हमारा कम से कम 30-35 लाख रुपये नुकसान हो गया है। और हमारा हुकूमत से ये मुतालिबा है हमसे पूरा ताउन करे। कारपेंटर्स कारखानों के मालिकान पहले से ही कमर तोड़ महंगाई और टैक्सेस से है परेशान। ज्यादातर अमूमन इधर पर ये आग लग जाती है, कारखानों में लग जाती है, शॉर्ट सर्किट से लग जाती है, बिजली के जितने आलात हैं उससे लग जाती है और मुख्तलिफ तरीकों से लग जाती है, क्योंकि ये कारखाना है। मुतासिरा खानदान ने हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया है कि हमारे साथ तावन किया जाए ताकि हम फिर से कारोबार शुरू। DSP पत्तों की आसिफ हनीफ जोया की हिदायत पर अमीन उर्फ मिनी गुलकार डकैती गैंग के 3 डाकू गिरफ्तार। थाना सदर पुलिस की खतरनाक डकैत गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मुलजमान के कब्जे से नकदी 1 लाख रुपए, मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया। पत्तों की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। गैंग के सरगना कबलस गुलकार रहा, जिसने अपने साथी डाकुओं के हमरा एक डांस टीम भी बना रखी थी। मुलजमान डकैतों के अलावा शादी ब्याह के दीगर फंक्शंस पर नाच गाना करने वाली लड़कियों और ख्वाजा सराह को लूटते और तशद्दुद का निशाना बनाते। थाना सदर पत्र की पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के बरोकार लाते हुए डकैत गैंग को ट्रेस कर गिरफ्तार किया। डाकुओं ने जिला शेखपुरा, ननकाना, ओकाड़ा और कसूर के इलाकों में 10 वारदातों का इंकशाफ किया गया है। यहाँ आपको बताते चलें कि कराची में खातून ने बैक वक्त 6 बच्चों को पैदाइश दी है। कराची में खातून ने बैक वक्त 6 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके कालापुल की रहायशी हिना नाजिम को अल्लाह ताला ने एक साथ 6 जुड़वा बच्चों से नवाजा। खातून हिना नाजिम जुड़वा बच्चों की पैदाइश पर बहुत खुश हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में पैगाम दिया कि जुड़वा बच्चों की पैदाइश पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और जिना अस्पताल खुसूसन डॉक्टर आयशा वारिस का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। फटाबास में नाजायज़ ताल्लुकात के शबह में खावंद बीवी को चौलिस्तान में ले जाकर आग लगा दी। जिस्म का 50% हिस्सा आग से मुतासर, खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
फोटाबास में नाजायज़ ताल्लुकात के शबा में खामद ने बीवी को चौलिस्तान में ले जाकर आग लगा दी, जिसम का 50% हिस्सा आग से मुतासर हो गया। नाजिया बीबी ज़ौजे मोहम्मद आशिक की पक्का मुरब्बा की रहायशी हैं। खामद इसके साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा करता रहता था और इसके किरदार पर शक करता था, इसलिए किसी शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का शुबा करके आज मोहम्मद आशिक ने अपनी ज़ौजा को लकड़ियाँ इकट्ठे करने के बहाने चौलिस्तान भेजा। वापसी पर वीरान जगह देखकर रेडी खड़ी कर लकड़ियाँ जलाकर आग लगा दी और अपनी ज़ौजा को ज़ोर से उस पर धक्का दे दिया। नाजिया बीबी की चीखो पुकार से चौलिस्तान में मौजूद चराहों में आकर जान बचाई गई और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फोटाबास में TMA मुलाजमीन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई, जो म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर चौक फवारा पर अख्ताम पजीर हुई। मज़ीद जानते हैं आमिर सुल्तान की इस रिपोर्ट में। फोटाबास में म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली। तनख्वाहों में इजाफा न करने पर एहतजाज करने पर मजबूर है। मुजाहरीन का कहना था कि तनख्वाह में इजाफा तो किया गया, लेकिन अभी तक इस लेटर पर अमल दरामद न हो सका। मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि तमाम किस्म के काम हम सब से लिए जाते हैं, लेकिन जब तनख्वाहों की बात आती है तो हमें लावारिस छोड़ दिया जाता है। हमारी तनख्वाहों में जल्द इजाफा न किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे और इसके बाद पूरा पंजाब और मशीनरी बंद कर दी जाएगी। एहतजाजी रैली शहर के मुख्तलिफ मकामात से होती म्यूनसिपल कमेटी में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। मुसलसल अवामी शिकायत पर मेप्को के आला हुकाम का नोटिस, SDO दाजिल जुल्फ़िकार अली का ट्रांसफ़र, जफ़र इकबाल जोंजा ने SDO दाखिले तैनात कर दिए गए। गैर एलानिया लॉट शेडिंग और कई इलाकों के ट्रांसफ़र ख़राब रहने से कई इलाकों और ख़ास तौर पर दहल के शहरियों को SDO वापटा दाखिल जुल्फ़िकार अली से मुसलसल शिकायत थी, जिस पर वो मेप्को के आला हुकाम से SDO दाखिल के ट्रांसफ़र का मुतालबा करते रहे। मुसलसल अवामी शिकायत पर नोटिस लेते हुए मेप्को के आला हुकाम ने जुल्फ़िकार अली को हेडक्वार्टर DG खान तैनात करते हुए जंजवा को SDO दाखिल तैनात कर दिया। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। आपको बताएं, चिल्ड्रन एडवोकेसी नेटवर्क की जानिब से सैलाब मुतासरीन में इमदाद तकसीम की गई। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहां ज़ेब कुरैशी के मुताबिक चिल्ड्रन एडवोकेसी नेटवर्क की जानिब से भी सैलाब मुतासरीन के बच्चों पर चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए यूनिसेफ के ताउन और नीलाब राजनपुर जस्टिस वफार के इश्तराक से तहसील जामपुर और ज़िला राजनपुर के सैलाब से मुतासरा देहातों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मैजिक शो और फ्री मेडिकल कैंप्स का इनकाद किया गया। मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के साथ साथ बच्चों बच्चियों में खूबसूरत खिलौने और फूड सप्लीमेंट तकसीम किए गए। इस मौका पर सर्च फॉर जस्टिस के सरबराह इफ्तिखार मुबारक चिल्ड्रन एडवोकेसी नेटवर्क पंजाब की कोऑर्डिनेटर राशिदा कुरैशी ने मुतासरीन से खिताब भी किया। खैरपुर नतीन शाह में सैलाब ज़दगान इलाकों में मौत का रक्स जारी। अब तक 15 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, दर्जनों लापता। खैरपुर नातिन शाह से हमारे नुमाइंदे फयाज जाफरी के मुताबिक लोग भूखे प्यासे तिब्बी इमदाद ना मिलने के बायस मर रहे हैं, जबकि इमदादी सरगर्मियां ताहाल शुरू ना हो सकी। नवाही गांव मीर हसन गाड़ी में मोहम्मद जमन गाड़ी नामी एक शख्स जान बहक हो गया, जबकि भूख और प्यास के बायस 3 बच्चों की मां सारा भी जान की बाजी हार गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाश को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया। खैरपुर नातिन शाह में ही बिजली के खंभों पर 3 दिन रहने वाले सैलाब से मुतासरा बच्चों की वीडियो वायरल की गई। सैलाब के बायस मुतासरीन का जीना मुहाल हो गया। खैरपुर नातिन शाह से हमारे नुमाइंदे फयाज जाफरी के मुताबिक सैलाबी रैले में फंसे 3 मुतासरा बच्चों को जिंदगी बचाने के लिए बिजली के खंभों पर चढ़ना पड़ा और मुतासरा बच्चे 2 रोज तक बिजली के खंभे पर मौजूद रहे। इत्तला मिलने के बाद तीनों मुतासरा बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरा बच्चों की दिल दहलाने वाली तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको बताएं, लड़ादाई बलोचिस्तान कमिश्नर लड़ादाई डिवीजन शाहिद खानुल्लाह ने ज़िला मूसा खैल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मूसा खैल यासिर इकबाल दश्ती और असिस्टेंट कमिश्नर इमरान खान ने इनका इस्तकबाल किया। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर अराई के मुताबिक कमिश्नर लड़ाई डिवीजन शाहिदुल्लाह खान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, तफसीलात का जायजा लिया और मुतासरीन से मुलाकात करके मालूमात हासिल की। सैलाब ज़दगान ने ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से फराहम की गई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर शाहिदुल्लाह खान ने मुतासरीन में नकद रकम, राशन और टेंट भी तकसीम किए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, DSP पेट्रोलिंग खुशाब शेख शौकत की हिदायत पर दौरान चेकिंग मशकूक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। नाजायज़ असलहा भी बरामद। ASI महर इमरान और इसकी टीम एक मशकूक शख्स जिसका नाम मोहम्मद साजिद खान साकुन में हवाले से नाजायज़ पिस्टल 30 बोर और बरामद करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट खुशाब की खुशाब जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी।
वहां पर पेट्रोलिंग पुलिस भी किसी से पीछे नहीं, आए रोज कार्रवाई पर कार्रवाई कर रही है। मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ जराइम पेशा अफराद पर कड़ी नजर रखे हुए है। होशा पेट्रोलिंग पुलिस जहलम ब्रिज पुल दरियाए जहलम के वहां पर तैनात पुलिस के जवान मोहम्मद इमरान जो दिन हो या रात अपनी ड्यूटी इंतहाई ईमानदारी से सरअंजाम देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी राजा कासिम महबूब जंजवा ने चौधरी मुख्तार अहमद के हमरा ज़ेर तामीर ट्रामा सेंटर पत्तोकी का दौरा किया। पत्तोकी से हमारे नुमाइंदे चौधरी काशिफ के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने ट्रामा सेंटर बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी राजा कासिम महबूब ने इस मौका पर कहा कि ट्रामा सेंटर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दौरा के मौका पर NS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी डॉक्टर फैसल नज़ीर, सदर अमन सिविल सोसाइटी पत्तोकी नवीद भट्टी, मोहम्मद वकास समेत दीगर भी मौजूद थे। सवात मंगवाड़ में अपनी बीवी को ज़िबाह करने वाले सफाक दरिंदा शोहर और मकतूला का भाई 3 सहूलतकार समेत गिरफ्तार, आला कत्ल छुरी और बरामद कर ली गई। मकतूला के वालिद हबीबुल रहमान ने थाना मंगोल में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी बेटी मुस्मा जो कि रहीमुल्लाह की बीवी थी, किसी ने ज़िबाह करके लाश खेतों में फेंकी। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP सर्कल सैदुल शरीफ अताउल्लाह खान शम्स हमरा SHO के वहां पहुंचे और कार्रवाई की। हंगों में शोहदाए करबला के चहलम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर रफीक खान महमद के मुताबिक 15 सितंबर से 21 सितंबर तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। हंगों में डबल सवारी, असलहे की नुमाइश और हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतजामिया आवाम की जान माल आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारियाँ ऐसे अंदाज में अदा कर रही है। PP कौमी असम्बली रुकन सरवी जमात पाकिस्तान के रूहानी पेशवा महदूम जमीरुल जमान और सूबाई वज़ीर प्रेन्यू महबूबुल जमान ने बारिश मुतासरीन में 35,000 राशन बैग तकसीम करने का आगाज़ कर दिया। मुटियारी से हमारे नुमाइंदे उमैर मेमन के मुताबिक सरवरी जमात पाकिस्तान की जानिब से 35,000 राशन बैग PP कौमी असम्बली रुकन सरवरी जमात पाकिस्तान के रूहानी पेशवा मखदूम जमील अलजमा और उनके बेटे सूबाई वज़ीर मखदूम महबूबुल जमान ने मुतासरीन में राशन तकसीम किया। बारिश मुतासरीन की बहाली और मुल्क की इस्तेहकाम मजबूती के लिए दुआएं भी की गईं। लाड़काना म्यूनसिपल स्टेडियम में सैलाब मुतासरीन बच्चों के लिए टेंट स्कूल कायम किया गया। लाड़काना म्यूनसिपल स्टेडियम में कायम टेंट स्कूल में सैलाब मुतासरीन के बच्चे ज़ेर तालीम हैं। इस सिलसिले में महकमा तालीम की जानिब से खुसूसी टेंट स्कूल बनाया गया, जहाँ असातिज़ा बच्चों को मामूल के मुताबिक तालीम दे रहे हैं, जबकि बच्चों को किताबें, स्कूल बैग समेत दीगर सामान भी मुहैया किया गया। असातिज़ा का कहना है कि सैलाब मुतासरीन इलाकों की बहाली तक टेंट्स में बच्चों की तालीम को जारी रखा जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, तलहार में गैस की बंदिश के खिलाफ समाजी रहनुमा फरजाना जतोई की रहनुमा ने ख़वातीन की जानिब से सुई गैस ऑफिस के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया और धरना दिया गया। समाजी रहनुमा फरजाना जतोई ने एहतजाजी मुज़ाहरे और धरने से खिताब करते हुए कहा, एक तो वार्ड और 6 के पिछले 2 माह से गैस बंद है, दूसरी जानिब शहर भर में गैस का प्रेशर न होने के बायस शहरी सख्त परेशानी का शिकार हैं। इलाका मकीनों ने कहा कि तलखार सुई गैस के इंतजामिया के खिलाफ तातीफी कार्रवाई करके मुकामी अमले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। बनू WSSC मुलाजमीन का तनख्वाह न मिलने पर बनू प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा। अगस्त के महीने से हमारी तनख्वाह न मिलने के खिलाफ WSSC मुलाजमीन ने प्रेस क्लब के सामने मुज़ाहरा किया। मुजाहिरीन ने बनू प्रेस क्लब के सामने रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि हमें WSSC कंपनी की तनख्वाहों की जानिब से नहीं दी जा रही, तो हमें DMA को वापस ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि हमारे पास तो बच्चों के इलाज के भी पैसे नहीं। WSSC के अफसरान को तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन मजदूरों को नहीं दी जाती। लाड़काना में सैलाब के बाद बच्चों की सेहत बुरी तरह मुतासर। अगस्त के महीने में 47,000 से ज़्यादा बच्चे शेख ज़ायद चिल्ड्रन अस्पताल पहुँचे। 93 कम उम्र बच्चे दौरान इलाज फौत हो चुके। इंतजामिया ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिया। डॉक्टर शांति लाल इंचार्ज शेख ज़ायद चिल्ड्रन अस्पताल के मुताबिक अगस्त के महीने में 47,000 से ज़्यादा बच्चे शेख ज़ायद चिल्ड्रन अस्पताल पहुँचे। अगस्त में कम उम्र बच्चे दौरान इलाज फौत हो चुके हैं। एक माह में 102 बच्चों को उनके वालिदैन डॉक्टर के मशवरे के बगैर अस्पताल से ले गए। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों की बीमारी में सबसे ज़्यादा शिकायत मलेरिया की आ रही हैं। डॉक्टर शांति लाल का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की सबसे ज़्यादा तादाद लाड़काना कैंपों में पहुंची है। बच्चे बड़ी तादाद में मुतासर किए गए हैं और बड़ी तादाद उनसे मुतासर है। MS डॉक्टर गुलजार ने कहा कि लाड़काना के सरकारी अस्पतालों पर सबसे ज़्यादा मरीजों का दबाव है। OPDs में हज़ारों की तादाद में मरीजों का इजाफा हो रहा है।
मियांवाली की तहसील पिला में लंपी स्किन वायरस के फैलाव में नुमाया कमी के बाद आज से गोश्त की फरोख्त दोबारा शुरू कर दी गई। स्लाटर में जानवरों के तिब्बी मुआयने के बाद गोश्त करने की इजाज़त है। चौधरी आसिफ अराई की ये रिपोर्ट देखिए। पिपला और गिरदो नवाह के इलाकों में लंपी स्किन वायरस के बढ़ते केसेस और गोश्त की फरोख्त में नुमायां कमी के बायस गुज़िश्ता एक माह से पिपला और गिरदो नवाह के इलाकों में बड़े गोश्त की फरोख्त बंद थी। तहसील भर में लंपी स्किन वायरस के केसेस में नुमायां कमी के बाद गोश्त की फरोख्त को आज दोबारा शुरू कर दिया गया। महकमा लाइफ स्टॉक के वेटरनरी असिस्टेंट डॉक्टर मुमताज़ का कहना था कि तहसील भर में लंपी स्किन वायरस के केसेस में नुमायां कमी हुई है। शहरी गोश्त और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाटर हाउस पिपला में सेहतमंद जानवर ज़बह हो रहे हैं और इनको पहले एंटीमार्टम किया जाता है, जानवरों को पहले चेक किया जाता है कि ये सेहतमंद हैं, फिर ही ये बाद में ही जानवर ज़बह होते हैं। ज़बह होने के बाद फिर हम इनको दोबारा पोस्टमार्टम करते हैं कि इनके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, तब फिर उसके बाद ही जाके ये गोश्त जो होता है साफ़ और सेहतमंद गोश्त जो होता है ये मार्केट में जाता है। मुतासरा जानवर का जो दूध है वो गर्म करके बॉयल करके इस्तेमाल कर सकते हैं और जो गोश्त है वो पका के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो गोश्त है सेहतमंद है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें स्लाटर हाउस से। वेटरनरी असिस्टेंट महकमा लाइफ स्टॉक डॉक्टर मुमताज़ का मजीद कहना था कि स्लाटर हाउस में सेहतमंद जानवरों का गोश्त करने की इजाज़त है। महकमा लाइफ स्टॉक हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए कसाबान को गोश्त करने की इजाज़त देता है। इंटरबैंक में रुपए की कदर ना संभल सकी। पाकिस्तान रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी। आज सुबह कारोबार के आगाज से ही डॉलर के मजीद महंगा होने पर सफर जारी है। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 67 पैसे महंगा होने के बाद 236 रुपए का हो गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ 20 रुपए के कदर में कमी का तसलसल बरकरार रहा। डॉलर इंटरबैंक में 2 रुपये 40 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 1 रुपये महंगा हुआ था। अमेरिका ने अफगान अवाम की इमदाद के लिए नए फंड का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा खारिजा के मुताबिक अफगान फंड में 35 अरब डॉलर की रकम मुतखसर की गई। ये रकम तालिबान के नहीं बल्कि अफगान अवाम के फ़ायदे के लिए है। महकमा खारिजा का कहना है मनसूबा अफगान बैंक के ज़खायर और अफगान मईशत को संभालने में मदद देगा। अफगान फंड के कानून के मुताबिक मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अमेरिकी महकमा खारिजा ने मजीद कहा तालिबान मनसूबे का हिस्सा नहीं है। अमेरिका अब भी अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अमदाद देने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं इंग्लिश क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंचेगी। परवास ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। एविएशन ज़राए के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट टीम दुबई से इमारात एयरलाइन की प्रवास के लिए 600 से ज़ायद कराची पहुंचेगी। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कराची एयरपोर्ट और होटल के रूट पर टीम की सिक्योरिटी के हवाले से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को खुसूसी हिफाजती इंतजाम और प्रोटोकॉल में होटल ले जाया जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के मैचेस के 5 लाख टिकट्स अब तक फरोख्त हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं। दोनों टीमों के माबैन मैच 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए स्टैंडिंग रूम टिकट्स भी मिनटों में फरोख्त हो गए। मैचेस के ये टिकट दुनिया के 82 ममालिक के क्रिकेटर फैंस ने खरीदे हैं। अदाकारा रेशम ने दरियाए रावी में थैलियां फेंकने की गलती का इतराफ़ करके मुआज़रत कर ली। कबल इनका कहना था कि हम इंसान हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं। इन्हें किसी की तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ दिन कबल रेशम ने दरिया में मछलियों के लिए खुराक फेंकने के साथ साथ थैलियां भी फेंकी थी। वाज़ेह रहे कि दरिया में थैलियां फेंकने पर सोशल मीडिया पर आवाम ने इन पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।